बेगूसराय में भू माफिया का आतंक दिन पर दिन देखने को मिल रहा है। भू माफिया के आतंक से लोग अपना जमीन छोड़कर जान बचाने को विवश है। इसी कड़ी में खोदामनपुर थाना क्षेत्र से एक मामला निकल कर सामने आया है, जहां भूमाफियाओं ने अवैध रूप से एक कट्ठा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। जब अपने जमीन को पीड़ित के द्वारा हासिल करने के लिए जाता है तो भू माफिया के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसको लेकर पीड़ित परिवार के द्वारा खोदामनपुर थाने में भू माफियाओं के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस भू माफियाओं के सामने नतमस्तक बने हुए हैं। थक हार कर पीड़ित परिवार बेगूसराय एसपी से न्याय की गुहार लगाया है। आपको बताते चले कि समस्तीपुर जिले के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज कई वर्षों से खोदामनपुर में अपना एक पंचर का दुकान खोलकर जीवन यापन करते थे। फिर बाद में गांव के ही एक महिला आशा देवी से एक कट्ठा का जमीन रजिस्ट्री कराया। तभी वहां के भूमाफियाओं की नज़र उस जमीन पर नजर पड़ी। मोहम्मद इम्तियाज ने आरोप लगाया है कि मेरे जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जब मेरे द्वारा भूमाफियाओं का विरोध किया गया तो भूमाफियाओं के द्वारा मुझे मारपीट कर वहां से भगा दिया और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि भूमाफिया के खिलाफ खोदामनपुर थाने में आवेदन दिए, लेकिन इसके बावजूद भी खोदामनपुर थाने की पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और भूमाफियाओं के द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज हुसैन हुआ। हमारा घर नहन एस्टेट, जिला समस्तीपुर पड़ता है और बेगूसराय खोदावंतपुर प्रखंड में हमारा एक पंचर का दुकान है। हम पंचर बना के अपना जीवन यापन करते हैं। अलावा हमने एक कट्ठा ज़मीन लिया था आशा देवी से। आशा देवी हमें एक कट्ठा ज़मीन आज से 3 साल पहले लिए हम उनसे। उस पर हमारा एक एस्बेस्टस नुमा घर बनाकर हम रहते थे। वहाँ पे आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हम पे आधम के और हमें वहाँ से मारपीट कर निकाल दिया गया और हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिए। हमने इसके उल्लंघन में थाना प्रभारी को आवेदन दिया, आवेदन लिए, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। तो हम डीएसपी सर के धमकी देने वाले अर्जुन प्रसाद सिंह, राजेश प्रसाद सिंह और ब्रजेश कुमार सिंह नाम है हम सबों का, शायद यही लोग हैं। और क्या कहेंगे, और उनके साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं, माफिया प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं उनके साथ में। आवेदन दिया लेकिन इस प्रकार अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि हमारी ज़मीन पर सुबह शाम काम चल ही रहा उन लोगों का। कब्जा करने का जो काम होता है, यानी घेराबंदी कर रहे हैं वो। हम इसके उपलक्ष्य में गए थे, थाना प्रभारी को आवेदन दिए थे 17 तारीख को, 17 या 16 तारीख को दिए थे। अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया नहीं। तो इसके लिए हम एसपी साहब के यहाँ आए हैं। एसपी साहब के आने के बाद हम इंसाफ की जो है गुहार लगा रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। हम गरीब लोगों के साथ में इंसाफ तो अगर मिलता है तो हमको मिल जाएगा, नहीं मिलता है दुनिया में इंसाफ तो नहीं मिल पाएगा। और क्या कहें, लोग आपके ऊपर जो जमीन जो कब्जा किए हैं, किस प्रकार के लोग हैं, वो कैसा क्या काम करते हैं? उनका तो फिलहाल अभी वहाँ मॉल है, पेट्रोल पंप है, और लोगों के कहने के मुताबिक तो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग उनको बताया जा रहा है। और हम इसके आगे क्या कहेंगे। अभी हमारे भूमाफिया लोग कह रहे हैं उनको, तो भूमाफिया अगर नहीं है तो फिर हमारी भूमि पर कैसे कब्जा कर रहे हैं। अगर भूमाफिया नहीं है तो फिर हमारी ज़मीन पे तो वो कब्जा नहीं करते, क्योंकि उनको तो पता है कि ये गरीब आदमी का है, ले रखा है। यही सब है और क्या कहेंगे। 17 अगस्त की रात, 17 अगस्त के दिन हम लोग जो है ज़मीन पर झोपड़ी बना कर रह रहे थे ना, तो के पास आवेदन दिए थे, लेकिन अभी तक कोई तरह का उस पर 44-45 भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, फिर भी काम चल ही रहा है। और रहा सर, वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं। हम गरीब लोग हैं, हमें सहायता की उम्मीद है। सर, हमें कानून से सहायता मिल जाए। और क्या, नाम हमारा मोहम्मद इम्तियाज हुआ, घर नहन एस्टेट हुआ जी। थाना विभूतिपुर पड़ता है हमारा, नहन एस्टेट यानी जिला समस्तीपुर का विभूतिपुर थाना पड़ता है। और अभी जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह पे हमने ज़मीन लिया, वो खोदामनपुर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। वार्ड हमारा नहन वार्ड 4 नंबर पड़ता है।